ए गीजर रेटेड 1500 watt and 220 volt ऑपरेट फॉर 20 minutes. फाइंड द करंट ड्रॉन. मुझे करंट फाइंड आउट करना है. पावर का फॉर्मूला है ना, P इज इक्वल टू वी आई. तो वो हिसाब से पावर का फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई यूज़ करेंगे. ठीक है. पावर दिया है 1500 वाट. V मेरा 250 है. I मुझे कैलकुलेट करना है. तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 250. 0 0 कैंसिल हो गया. 25 6 4 तो 6 एम्पियर आ जाएगा मेरा करंट. समझ गए. अब यहाँ पे ऑपरेट फॉर 20 मिनट्स. फाइंड द ड्रॉन. कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन किलो जूल्स. अब देख यहाँ पे हीट प्रोड्यूस इन किलो जूल्स के लिए वो जो 20 मिनट्स है ना, वो उसके लिए हीट के लिए, एम्पियर के लिए नहीं है. ठीक है. उस टाइम से मुझे एम्पेयर से कुछ मतलब नहीं है. एम्पेयर तो उतना ही जाएगा वो 26 मिनट के लिए. अब यहाँ पे जो हीट है वो मेरा फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. याद है हमने, आई स्क्वायर आर टी. अब इसके अंदर क्या करना है मुझे यहाँ पे पावर तो आर को मैं वी और आई में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस. और टाइम रहेगा तो V इज इक्वल टू आई आर. तो आई आर तो R इज इक्वल टू क्या रहेगा, V अपॉन आई. तो R की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, V अपॉन आई. तो ये हो जाएगा V अपॉन आई. तो मतलब क्या, VIT हो जाएगा. तो मतलब इस फॉर्मूले जब मैं क्या यूज़ करता हूँ, VIT. अब देख मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं था, मेरे को सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो VIT में V की वैल्यू पुटअप करेंगे 250. देख अभी कैसे क्या पुटअप करेंगे. तो मुझे यहाँ पे Q हीट इज इक्वल टू VIT. ठीक है. V इज इक्वल टू 250. करंट जो मुझे कितना मिला, करंट मिला मुझे 6 एम्पियर मिला था ना. एंड टाइम कितना है यहाँ पे 20 मिनट. मिनट्स नहीं रखेंगे, कितना सेकंड रखेंगे, 20 इंटू 60. क्लियर हुआ बेटा, पक्का ना. हाँ. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा जूल्स में. ठीक है. सॉरी, आंसर मिलेगा मुझे जूल में मिलेगा. इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000. ओके. अब दिस फिगर शोज द इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब ये सॉफ्ट आयरन बार है, उसके ऊपर रोटेट हुआ. अच्छा जी, अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग यहाँ पे टर्न्स कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है. पहले ऊपर गया है क्या, समझ. ये यहाँ से तो ऐसा गया है ना, मतलब ऐसे बाहर आया है. तो यहाँ रोटेट कैसा हुआ है, रोटेट मतलब फिर ऐसे रोटेट हुआ है क्या. अगर ऐसे बाहर आया तो मतलब ऐसे से रोटेट हुआ है, तो वैसे बाहर आया, मतलब यहाँ से ऐसे से रोटेट हुआ है. ये अंदर नहीं गया, ये ऊपर से ऐसे गया है, ऐसे रोटेट हुआ है ना. हाँ. तो ये आपका इस तरफ हम लोग देखेंगे, इस साइड से देख लेंगे, इस साइड से ऑब्जर्व करेंगे. तो इस साइड में ये मेरा, हाँ ये मेरा इस साइड से ऐसे ऐसे गया, समझे. ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ, इट्स अ क्लॉकवाइज ना. अरे अपनी फिंगर घुमा के देख, समझे. देख अभी यहाँ पे बाहर कैसे आ रहा है, यहाँ पे बाहर कैसे आ रहा है मेरा. देख करंट मेरा यहाँ से, ये पीछे से तो अंदर गया नहीं है वायर. पीछे से वायर जाता तो फिर मेरा कैसा होता, एक वायर ऐसा और ऊपर से आता. इसने क्या किया ना, ये वायर यहाँ पे टच किया और फिर देख यहाँ से आगे से ही गया ये. तो हाँ एंटी क्लॉकवाइज हुआ. तो ये पोल कौन सा रहेगा, नॉर्थ पोल. और ये कौन सा रहेगा, साउथ पोल. ठीक है. मतलब एक्स मेरा नॉर्थ पोल हो गया, वाई मेरा साउथ पोल हो गया. चल अब देखते हैं क्या है. व्हाट इज द पोलरिटी एट द एंड, एक्स तो नॉर्थ पोल और वाई. गिव वन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर द परमानेंट मैग्नेट. इट कैन बी डीमैग्नेटाइज, इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी इंक्रीज, इट मैग्नेटिज्म कैन बी चेंज, polarity can be changed. Yes. How can be strength of magnet referred in this diagram may be increased by increasing the number of turns of wire. ठीक है. और सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग द करंट. A copper calorimeter of 120 gram contains 200 gram of water at 25 degrees Celsius, 50 gram of metal at 150 degrees Celsius, drop into it, the final temperature 30, calculate the. कितना आसान क्वेश्चन है देख, मिक्सचर वाला. 120 ग्राम कंटेन 200 ग्राम ऑफ वाटर. तो मास ऑफ वाटर मेरा कितना है, कैलोरी मीटर ऑफ मास 120 ग्राम कंटेन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. 50 ग्राम ऑफ पीस ऑफ मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर दें उसके अंदर. द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 30 डिग्री. कैलकुलेट द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मेटल. ओके. तो पहले यहाँ पे कैलोरी मीटर और वाटर एक साइड में आ जाएगा. तो कैलोरी मीटर मेरा कितना है 120. ठीक है.
और उसका सी कितना है, उसका सी मेरा हो जाएगा, उसका सी है कॉपर मतलब 400 जूल पर ग्राम। तो इसको मुझे किलोग्राम में, इसको हम गले क्या करते हैं, इसको ही ग्राम में कर लेते हैं, है ना। इसको ग्राम में क्या है 0.4 आ जाएगा, समझे। और चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका, चेंज इन टेम्परेचर मेरा हो जाएगा मेरा मिक्सचर फाइन टेम्परेचर मिक्सचर 30 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा ये 150 डिग्री, ये 25 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 30 - 25, समझी कि नहीं, 5 आ गया, 30 - 25 ओके। एंड प्लस वाटर का कितना हो जाएगा, वाटर का 200 मास हो गया, सी मेरा 4.2 हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर इसका भी 5 हो जाएगा, 30 - 25। अब इज इक्वल टू स्टोन का, मुझे स्टोन का सी निकालना है था, और स्टोन का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, तो 50 हो गया, यस। उसका टेम्परेचर है 150, तो 150 - 30 कितना हो जाएगा 120, यस। और स्टोन का सी मुझे निकालना है, क्लियर हुआ बेटा, ये कैलकुलेशन तो कंप्लीट करना पड़ेगा, यस। एग्ज़ाम में ना 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, फाइनल जो आंसर निकलेगा उस पर 1 मार्क्स मिलेगा, तो 3 मार्क्स तो हमारे वही से सब्स्टिट्यूशन पे हो जाते हैं, यस। चले आगे, देख क्वेश्चन नंबर 5, ए यूनिफॉर्म लीवर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर हैज़ द फल्क्रम एट 20 सेंटीमीटर। अब यूनिफॉर्म मीटर लेंथ है जिस जो कि 1.2 तक है, मतलब ये 0 हो गया और ये तेरा 120 हो गया, 1.2 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरा फल्क्रम किधर है 20 सेंटीमीटर पे, तो मतलब ये फल्क्रम मैंने लगा दिया 20 सेंटीमीटर पे। फ्रॉम द वन एंड ए लोड ऑफ 50 kgf इज प्लेस। अब मेरा यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी 60 पे रहेगी, दैट इज डब्ल्यू ऑफ स्केल, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी इस साइड में है, तो वन एंड मतलब कि मैं 50 किलोग्राम फोर्स कहाँ पे रखूँगा, इस साइड में, यहाँ पे 50 रखूँगा, समझे कि नहीं बेटा, ओके। बिकॉज माई सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड द राइट साइड, तो मुझे फिर कहाँ पे वेट को अटैच करना है, लेफ्ट साइड में, समझे इस क्लू को। अब यहाँ पे अच्छा इसमें लिखा भी है शॉर्टर आर्म, वैसे लिखा नहीं रहता है, इसमें ये भी लिखा है 50 kg प्लेस एट द शॉर्टर आर्म, तो वो तो अंडरस्टैंडिंग पे बच्चे खुद रखे प्लेस करेंगे ना, समझे कि नहीं, ये गलत यहाँ पे देना नहीं चाहिए। ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम में ड्रॉ कर दे। कैलकुलेट द एफर्ट एट द लोड, तो मतलब कि मुझे कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, एफर्ट मुझे रिक्वायर्ड है टू लिफ्ट द लोड, हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, तो मतलब ये एक तरह से क्या हो गया मेरा मास ऑफ स्केल मुझे फाइंड करना है, तभी बैलेंस हो जाएगा। मास ऑफ स्केल यहाँ पे निकालने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 20 - 50 इंटू 20 - 0 20 हो गया, विच इज़ इक्वल टू W, दैट इज़ योर लोड जो मुझे कैलकुलेट करना, एफर्ट दैट इज़ ए वेट ऑफ द स्केल, 60 - 20 दैट इज़ 40, समझे कि नहीं बेटा, कोई डाउट नहीं ना, चल इसे सॉल्व कर लिया, W आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, लेंस का क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर लेंस फ्रॉम एन इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 90 सेंटीमीटर अवे, ए लेंस फ्रॉम द इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या है इसका मतलब, ए लेंस फ्रॉम एन इमेज 30 सेंटीमीटर, इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस of an object placed 90 centimeter away. Calculate the focal length and power. Calculate the focal length and power of lens. ये भी नहीं लिखा है, सेम साइड नहीं लिखा है, अपोजिट साइड नहीं लिखा है, कुछ लिखा नहीं है वैसे। यहाँ पे ए लेंस फ्रॉम एन इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस विच इज अपोजिट 90 सेंटीमीटर अवे, सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, 90 सेंटीमीटर देख, हाँ ये सेम साइड ही रहेगा। और यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज बन रहा है 90 सेंटीमीटर, और ये भी नहीं लिखा है कि फोकल लेंथ है, कैसा क्वेश्चन रहेगा ये। ए लेंस फॉर्म एन इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब 30 सेंटीमीटर मेरा इमेज बन रहा है, तो मतलब और 90 सेंटीमीटर मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, तो 90 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, तो मतलब इट कैन बी बियॉन्ड 2F ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये तुम्हारा F और O के बीच में बना होगा, F और O के बीच में, मतलब ये आपका वर्चुअल इमेज हो गया, यस।
तो यू भी मेरा यहाँ पे नेगेटिव है, वी भी मेरा नेगेटिव है, 1/f फाइंड करते हैं। तो 1/f क्या हो जाएगा मेरा, 1/u 1/v माइनस 1/u, तो 1/v माइनस 30 माइनस साइन 1/u इज़ माइनस 90, तो प्लस 1/90 कर देता हूँ, समझे। ये हो जाएगा मेरा एलसीएम्स, ये माइनस साइन को मैंने ऊपर ले लेता हूँ, एल से मेरा 90 हो गया, 33 जा तो -3, फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों आएगा फिर यहाँ पे, 90 प्लस 1 तो -2, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है बेटा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अच्छा कॉन्वेक्स का कैसे कॉन्केव रहेगा वर्चुअल, इमेज डिमिनिश्ड लिखा कहाँ है डिमिनिश्ड, साइज दिया ना। ओके हाँ, ये फिर ये डिमिनिश्ड है, साइज नहीं दिया है इमेज का। हाँ नहीं साइज नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया, कॉन्केव इमेज ही है। तो ये हो जाएगा तेरा -2/90, मतलब तेरा हो जाएगा -1/45। तो मेरा जो फोकल लेंथ है वो -45 हो गया। अब मुझे फाइंड करना है क्या, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस में कैसे करूँगा, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/0.45, माइनस साइन मत लेना क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट करता है इट्स अ कॉन्केव लेंस। तो ये हो जाएगा मेरा पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ पॉइंट, तो ये 100/45, समझो बेटा। तब ये हो जाएगा तुम्हारा 5 9 जा एंड 5 2 जा 10 हो जा 20, तो 20/9 को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2.222 आ जाएगा। यस साइन कौन सा रहेगा, -2.22d, समझ गई। ये पेपर सॉल्व कर लेना, भेज दूंगा मैं तुमको। ये क्वेश्चन बता देना। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन ए सर्किट, कैसे करेंगे टोटल बता देना मुझे। इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं दिया, ये 3 रेजिस्टेंस मेरे पैरेलल हैं, ये 2 रेजिस्टेंस मेरे पैरेलल हैं, बाद में फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन मेरा सीरीज़ है। तो पहले इस पैरेलल को निकालते हैं तो क्या होगा, 1/r इज इक्वल टू, हमको दोनों को अलग अलग पैरेलल करना पड़ेगा। पहले ये 1/r इज इक्वल टू 1/20, हाँ ये तीनों को साथ में करेंगे, फिर इसको इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, मतलब नीचे का 60 है, हाँ 1/30, ये 1/30 1/60। देख एलसीएम क्या होगा बेटा 60, पहले इसका 60 एलसीएम हो गया, क्या हो जाएगा ये 23 जा 3 2 एंड 1, हाँ 1/10 है, तो r इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में 1/10 1/10 प्लस 1/40 एलसीएम 40, तो 1 + 4 5 आ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना हो गया 15 हो जाएगा। टोटल 8 कैसे आएगा रे, 5/40, हाँ 8 आएगा बराबर, तो ये मेरा 8 ओम्स हो जाएगा सेकंड वाला, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा हो जाएगा 18 ओम्स, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम, ठीक है, समझे। अब इसके बाद उसने दिया टोटल करंट मुझे निकालना है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R, तो V/R, तो V मेरा 24 है और ये कितना आया 18 आया, 6 3 जा 6 4 जा 4 1/3 मतलब 1.333 एम्पियर, समझे, कोई डाउट नहीं ना। कमाल है कमाल। देख ए कॉइन प्लेस एट द बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग वाटर अपीयर टू बी राइज 4 सेंटीमीटर, ऊपर गया 4 सेंटीमीटर, तो मतलब ये 4 सेंटीमीटर मेरा राइज हो रहा है, तो ये क्या है शिफ्ट है, दिस 4 सेंटीमीटर इज सेट टू बी शिफ्ट, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 4/3, फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल डेप्थ मतलब रियल डेप्थ मुझे फाइंड करना है, यस। तो अपेरेंट डेप्थ क्या रहेगा यहाँ पे, अगर मान ली रियल डेप्थ मैंने x ले लिया तो अपेरेंट डेप्थ क्या रहेगा, अपेरेंट डेप्थ हो जाएगा x - 4, समझे कि नहीं, क्योंकि शिफ्ट 4 है मेरा, आया समझ में। तो मेरा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ x/x - 4। अब इसे कैलकुलेट कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई करके, समझ में आया बेटा, पक्का। चलो आगे, कोई डाउट। अल्ट्रावायलेट बल्ब हैज़ ए कॉटरेज इन्वेलप इंस्टेड ऑफ ग्लास, अल्ट्रावायलेट की कॉटर इन्वेलप उससे ऑब्जर्व कर लेता है, तो वाई गिव 1 यूज़ ईच ऑफ, क्योंकि बिकॉज
अल्ट्रावायलेट बल्ब हैव कॉटर्स इनवलप इंस्टेड ऑफ ग्लास। ग्लास के क्योंकि ग्लास में वो ऑब्जर्व हो जाएगा ना, कॉटर्स से वो पास अवे होगा ना। अल्ट्रावायलेट जो बल्ब रहता है, हाँ समझे कि नहीं, उसका जो ग्लास रहता है, इन्वलप रहता है ग्लास का, वो कॉट का बनाता है, कॉट्स का रहता है, ग्लास की जगह पे ग्लास नहीं रहता है। क्योंकि ग्लास क्या करेगा, अल्ट्रावायलेट रेस को ऑब्जर्व कर लेगा, तो रेस बाहर ही नहीं निकलेगी, तो लाइट्स जो अल्ट्रावायलेट है वो बाहर नहीं आएगी, तो कॉट्स क्या करता है, उससे पास होता है लाइट्स। यस, तो इसलिए जो अल्ट्रावायलेट बल्ब है उसका जो इन्वलप रहता है वो कॉट से बनता है, समझे कि नहीं। और इंफ्रारेड का किससे बनता है, रॉक सॉल्ट से, अच्छा समझे कि नहीं। रॉक सॉल्ट से वो पास होगा, ऑब्जर्व कौन करेगा, उसको भी ग्लास ऑब्जर्व कर लेता है। क्लियर। वाई गिव वन यूज ऑफ द रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। रेडियो वेव्स आपके कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए भी यूज़ होते हैं, यस, रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस किसके लिए यूज़ होगा, उसका फॉग में फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है, मिस्ट में फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है, वॉर में सिग्नल के फॉर्म में यूज़ होता है। कॉर्ड्स ब्लॉक करता है ना अल्ट्रावायलेट। ब्लॉक नहीं करता, ऑब्जर्व करता, देखना है, निकल टेक्स्ट बुक लेके एक बार, टेंशन दूर